प्यारे साथियों, हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो रेलवे इंजीनियरिंग में अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेल ज्वाइंट के बारे में। तो रेल ज्वाइंट देखो, हम लोग जो है जानते हैं कि एक रेल जो है का लेंथ कितना होता है आपका। तो एक रेल का लेंथ हम लोग जो है जानते हैं कि 13 मीटर होता है, यानी 12.8 मीटर होता है ना। बाकी रेल को या तो बेल्डिंग की मदद से हम लोग ज्वाइंट करते हैं या नॉर्मली फास्टनर का प्रयोग करके ज्वाइंट करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं रेल को। तो रेल ज्वाइंट आर नेसेसरी टू होल्ड टुगेदर द एडजॉइनिंग एंड ऑफ रेल्स टू करेक्ट पोजीशन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, रेल को होल्ड करके रखा जाए, इसलिए जो है रेल को ज्वाइंट करने की ज़रूरत पड़ती है। रेल ज्वाइंट्स हैव ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ ऑफ रेल्स। रेल का जितना भी स्ट्रेंथ होता है उसका 50% स्ट्रेंथ जो है आपका रेल ज्वाइंट ही लेता है। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, तो आपका सबसे पहला ज्वाइंट है सपोर्टेड रेल ज्वाइंट। जो सपोर्टेड रेल ज्वाइंट है, व्हेन रेल एंड रेस्ट ऑन सिंगल स्लीपर एंड ज्वाइंट, है ना। एक सिंगल स्लीपर पे क्या करता है, दोनों रेल आ रहा है उसका एंड पॉइंट और वहीं पे ज्वाइंट किया जा रहा है, तो उस तरीके का जो ज्वाइंट होता है वो सपोर्टेड रेल ज्वाइंट होता है। और दूसरा होता है सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट। सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट जो है, ये जब रेल एंड्स जो है प्रोजेक्टेड होता है, यानी यहाँ पे आपका स्लीपर है, यहाँ पे आपका स्लीपर है, लेकिन इन दोनों स्लीपर के बीच में ज्वाइंट किया जा रहा है, तो उस तरीके का जो ज्वाइंट होता है वो सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट कहलाता है। अगला है ब्रिज रेल ज्वाइंट, व्हेन रेल एंड्स एट प्रोजेक्टेड बियॉन्ड स्लीपर्स एज इन केस ऑफ सस्पेंडेड ज्वाइंट, they are connected by a flat or corrugated plate, the joint is called bridge rail joint। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये स्लीपर और ये स्लीपर के बीच में बहुत ज़्यादा लेंथ हो गया, है ना, जो स्पेसिंग है ज़्यादा है ना। तो स्पेसिंग ज़्यादा है और यहाँ पे हमें रेल का ज्वाइंट करना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में नीचे से एक प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं जिसको ब्रिज ऑफ मेटल के तौर पे बोला जाता है ना। फ्लैट प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरीके का जो ज्वाइंट होता है वो ब्रिज रेल ज्वाइंट कहलाता है। कंप्रोमाइज ज्वाइंट, कंप्रोमाइज ज्वाइंट क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट रेल सेक्शंस आर ज्वाइंटेड बाय फिश प्लेट, है ना। फिश प्लेट के द्वारा जब कोई दो रेल सेक्शन को ज्वाइन किया जाता है, डिफरेंट रेल सेक्शन को, तो वैसे ज्वाइंट को कंप्रोमाइज ज्वाइंट कहते हैं। एक्सपेंशन ज्वाइंट उस तरीके का ज्वाइंट होगा रेल का जहाँ पे हम लोग जो है रेल के एंड में जो ज्वाइंट होगा उसको थर्मल एक्सपेंशन के लिए अलाउ करेंगे, यानी थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे ताकि वो उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो सके। बेल्डेड ज्वाइंट, है ना, बेल्डिंग करके भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, रेल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्डिंग ऑफ रेल के बारे में मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि किस तरीके से बिल्डिंग करते हैं। ट्रैक फास्टनर्स, फास्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द रेल इन पोजीशन और टू लिंक द रेल एंड वाइज, है ना। रेल को स्लीपर के साथ कनेक्ट रखे रहने के लिए जो है ट्रैक फास्टनर का यूज किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फिटिंग जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, फिश प्लेट, स्पाइक्स, बोल्ट्स, चेयर एंड कीज, ब्लॉक्स, प्लेट्स, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट फास्टनर्स हैं या फिटिंग कह सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे है। फिश प्लेट, फिश प्लेट आर यूज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेल, रेल के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू कीप द एडजेसेंट एंड इन करेक्ट पोजीशन, एडजेसेंट
एंड जो है वो करेक्ट पोजीशन में हो। दीज जॉइंट ऑल्सो हैंडल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ड्यू टू थर्मल चेंजेस। थर्मल चेंजेस के कारण या टेम्परेचर चेंजेस के कारण से जो भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हैंडल करने के लिए इस तरीके का जॉइंट का यूज करते हैं। ये आपका फेस प्लेट का फिगर है ना। यहाँ पे होल रहता है, इसमें जो है कनेक्ट किया जाता है। डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी। ये डिजाइंड फॉर बियरिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू लैटरल एंड वर्टिकल बेंडिंग के। जो फिश प्लेट होता है वो डिजाइंड होता है एज पर IRST इंडियन रेल स्टैंडर्ड ट्रैक के अकॉर्डिंग 1/57 यानी 1/57 मिनिमम UTS शुड बिटवीन 57 to 68 kg पर mm आपका जो है मिनिमम UTS होता है। UTS का मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। जो फिश प्लेट होता है शुड अलाउ इजी रिन्यूएबल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स इन केस ऑफ डैमेज के केस में। दे डू नॉट या दे आर नॉट फास्टेंड टाइटली, ये बहुत ज़्यादा टाइट कसा हुआ नहीं रहता है। बिकॉज ड्यू टू टाइटिंग देयर आर चांसेस टू शियर फेल्यूर ऑफ प्लेट का शियर फेल्यूर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टाइट बांध देंगे या कस देंगे तब। टाइप ऑफ फिश प्लेट फ्लैट, एंगल, इन्वॉल्विंग, लिप्ड, ये तरीके का फिश प्लेट आपके यूज होते हैं। स्पाइक्स दे आर बेसिकली यूज फॉर वुडन स्लीपर यानी कील यानी कांटी, है ना। स्पाइक्स जो होते हैं वो कई तरीके के आपके होते हैं। डॉग स्पाइक्स फॉर होल्डिंग फ्लैट फुटेड ऑन वुडन स्लीपर पे, और राउंडेड स्पाइक्स जो है फॉर फिटिंग चेयर्स ऑन वुल हेडेड रेल्स का जो यूज करते हैं, वुल हेडेड रेल्स, उसके लिए राउंड स्पाइक्स यानी कील का यूज करते हैं। और डॉग स्पाइक्स का जो है हम लोग फ्लैट फुटेड रेल्स में यूज करते हैं जब वुडन स्लीपर यूज करते हैं तब। इसके अलावा स्टैंडर्ड स्पाइक्स जो कि कास्ट आयरन में यूज किए जाते हैं चेयर में जब वुडन स्लीपर पे होता है। इलास्टिक स्पाइक्स ये फ्लैट बॉटम रेल्स में यूज किए जाते हैं ताकि बेस प्लेट के साथ इसका यूज किया जाता है। स्क्यू स्पाइक दे हैव डबल होल्डिंग पावर देन डॉग स्पाइक के कंपैरिजन में डबल होता है, यानी जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है डॉग स्पाइक का वो 1/2 इंटू स्क्यू स्पाइक होता है। डॉग स्पाइक जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है एंड फिक्सिंग इज बेटर टू मेंटेन प्रॉपर गेज, है ना, प्रॉपर गेज मेंटेन करने के लिए ताकि आपका वाइडली इसका यूज किया जा सके। जो स्क्यू स्पाइक होते हैं वो बेस्ट सूटेबल होते हैं हाई स्पीड ट्रंक रूट में, जहाँ पे हम लोग ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड में लेकर जाना है तो उस कंडीशन में जो है स्क्यू स्पाइक का यूज किया जाता है। यानी कील यानी कांटे का जो है प्रयोग करते हैं ट्रैक को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ताकि रेल जो है हमारा एक ही पोजीशन पे रहे, वो लैटरली डाइवर्ट ना हो। ओके, जो इलास्टिक स्पाइक होते हैं वो यूज किए जाते हैं इसलिए ताकि जो क्रीप हो जनरेट होता है रेल में उसको ओवरकम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो प्रंडोल क्लिप जो कि IRSN 202 क्लिप के नाम से जाना जाता है, रबर पैड, इसका एडवांटेज ये होता है कि इस यूज फॉर वुडन, कास्ट आयरन, स्टील, कंक्रीट सभी केसेस में इसका यूज किया जाता है। नोट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो कास्ट आयरन स्लीपर्स होते हैं, है ना, यानी CI स्लीपर्स होते हैं, उसमें रेल्स आर फिक्स्ड यूजिंग टाई बार एंड
कोटर्स, है ना, कोटर्स और टाई वार्स का यूज करके रेल्स को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अगला जो फास्टनर्स है वो है चेयर। चेयर आर यूज टू सपोर्ट वूल हेडेड रेल्स ऑन स्लीपर। स्लीपर में वूल हेडेड अगर रेल्स है और उसको आपको बांध कर रखना है स्लीपर के साथ, तो उस कंडीशन में चेयर का प्रयोग करते हैं। कीज, these are a small tapered piece of timber coated with steel that is used to fix rail to chair on sleeper, है ना, स्लीपर पे चेयर को बांधने के लिए, है ना, चेयर को प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्टनेस बांधने के लिए ताकि रेल को बांध कर रखा जा सके, तो हम लोग जो है कीज का प्रयोग करते हैं। ये जनरली कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ पे चेयर एंड कीज का देख सकते हैं, ये आपका चेयर है और ये आपका जो रेड कलर का है ये आपका कीज है। तो चेयर और कीज दोनों को लगभग मानकर चलिए कि एक साथ ही कनेक्ट किया जाता है, एक साथ ही रखा जाता है। उसके बाद है आपका बोल्ट। तो जो बोल्ट्स है ये यूज किए जाते हैं रेल्स में ताकि कनेक्ट किया जा सके स्लीपर्स को या चेयर्स को या बियरिंग प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए। बियरिंग प्लेट ये वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं जो कि या तो माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन के बने होते हैं और इसका यूज किया जाता है बिलो फ्लैट फुटेड रेल में टू डिस्ट्रीब्यूट लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑन लार्ज एरिया ऑफ टिम्बर स्लीपर। जो लार्ज एरिया होता है टिम्बर स्लीपर का उसका। दीज आर नॉट यूज्ड इन कंक्रीट एंड मेटल स्लीपर, है ना, कंक्रीट और मेटल स्लीपर में इसका यूज नहीं किया जाता है बोल्ट का, है ना। बोल्ट का जनरली जो है हम लोग टिम्बर स्लीपर यानी वुडन स्लीपर जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। बेस प्लेट प्रोवाइड बेस फॉर रेल्स टू रेस्ट ऑन स्लीपर। स्लीपर पे वो रेस्ट कर सके उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है रेल्स के लिए, तो वो बेस प्लेट होता है। नोट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि समटाइम्स इंस्टेड ऑफ स्पाइक्स वी यूज फैंग बोल्ट, है ना, कई बार स्पाइक यानी जो कील होते हैं, कांटी होते हैं, उसके जगह पे फैंग बोल्ट का यूज करते हैं, है ना, यूज एज पोजीशन, है ना, ताकि कहाँ पे, तो स्विचेस यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे या टाई प्लेट्स एंड ऑन शार्प कर्व, जहाँ पे शार्प कर्व है वहाँ पे स्पाइक के जगह पे हम लोग फैंग बोल्ट का यूज करते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी और बेटर हेल्प किया जा सके। थैंक यू सो मच।